क्लास 12th इंग्लिश इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट है द लास्ट लेसन। जैसा कि लास्ट लेसन में हमने पढ़ा कि इसमें युद्ध की बात होती है जो बिस्मार्क और फ्रांस इनके बीच में होता है। फ्रांस है, पेरिस है, पर्शिया, इनके बीच में युद्ध होता है। और युद्ध होने के बाद जो है वहाँ की पब्लिक यानी कि जनता, वहाँ का ये स्कूल होते हैं, तो उस स्कूल में मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है उसे पढ़ाने में बैन लगा दिया जाता है। यानी आप अपने घर में रहकर अपने जैसा काम नहीं कर सकते, उस पर बैन लग जाता है। उस शिक्षा पे बैन लगा देते हैं कि आप अपने यहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे। डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, यानी कि रोक लगा दी जाती है। तो इसमें क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, तो उन्हें देख लेते हैं। प्रत्येक चैप्टर 3 पार्ट में बटा होगा। पहला एक्सप्लेनेशन होगा, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन और चौथा ऑप्शन डी मिलेगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। उनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसके आगे ने आपको लिखना होगा। तो इस पूरे चैप्टर में 5 पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ में बाद में कराऊंगा, पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो आपके 10 हैं, तो इनका मीनिंग समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड? व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड? हाउ इट इम्पोर्टेंट? मतलब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? अक्सर स्कूलों में हम जब जाते हैं, कॉलेजों में, तो कॉलेज के गेट पर या फिर प्रिंसिपल के ऑफिस के पास एक बोर्ड लगा होता है, उसे हम एक फेमस नाम जानते हैं नोटिस बोर्ड। तो नोटिस बोर्ड से जानते हैं उसके लिए। नोटिस बोर्ड का मतलब ये हुआ, या बुलेटिन बोर्ड हुआ। बुलेटिन बोर्ड को कहते हैं समाचार या फिर सूचना पट कहते हैं इसके लिए। अगर हिंदी में बोलेंगे बुलेटिन बोर्ड तो सूचना पट हो जाएगा। तो इसमें डेली के हिसाब से कोई ना कोई एक सूचना, कोई ना कोई एक न्यूज़ नोट की जाती है, चाहे वो स्टाफ के तरफ से हो और चाहे आपके प्रिंसिपल के ऑफिस हो। सेकंड क्वेश्चन है इसका, ये चैप्टर फर्स्ट है लास्ट लेसन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था अबाउट लेसन, अबाउट राइटर या ऑथर, इसके बारे में पढ़ा हमने। दूसरा पार्ट इसका ये सेकंड है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन दोनों कवर करेंगे। तो था व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंट क्या था, यानी इसका महत्व क्या था? तो इसका महत्व ये है, मैं बता चुका हूँ आपके लिए, कि किसी ऑफिस के पास जो बुलेटिन बोर्ड होता है उसे हम सूचना पट कहते हैं, और वहाँ पर कोई ना कोई सूचना डेली की डेट में अपडेट होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर हैमल सेज व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल। मतलब जब जो फ्रेंच होता है, फ्रेंच नाम है लड़के का, जब भी स्कूल पहुंचता है तो मिस्टर हैमल उससे मतलब उन्होंने उससे क्या कहा जब वो स्कूल पहुंचा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास अबाउट द लास्ट लेसन? यानी कि पहली स्पीच हुई क्लास में मिस्टर हैमल की क्या थी एट द लास्ट लेसन, इस आखिरी पार्ट को लेकर मिस्टर हैमल ने क्लास में क्या कहा फर्स्ट टाइम, पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंड्स, ये लड़का है, इसका नाम है, फ्रेंड्स थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लेसन। मतलब इसमें जो है, जो लड़का फ्रेंड्स है वो क्या सोचता है इन द क्लास आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन। जो फ्रेंड लड़का है वो इस अबाउट लेसन के बारे में, अबाउट द लास्ट लेसन के बारे में क्या सुनता है वो। नेक्स्ट, डिड फ्रेंड्स रिएक्ट द पार्टिसिपल्स, व्हाट हाउ? क्या फ्रेंड्स ने जो पार्टिसिपल, उत्प्रेरक कहते हैं इसके लिए, पार्टिसिपल हम ग्रामर में पढ़ते हैं, उसमें आगे पढ़ाएंगे आपको, तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो इसने क्या उत्प्रेरक यानी पार्टिसिपल के बारे में कुछ बताया, और बताया तो कैसे बताया। अगला क्वेश्चन है, whom did मिस्टर हैमल blame द ignorance स्टडीज़ एंड वाई? क्या
मिस्टर हेमल के लिए व्हाट डिड मिस्टर हेमल से, मतलब मिस्टर हेमल से ने मतलब से क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, उस भाषा के बारे में, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, उसका महत्व क्या बताया, उसकी भाषा के बारे में क्या कहा। नेक्स्ट है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजियंस बर्ड वाई, यानी जो लड़का है इसमें फ्रेंच, इसने पिजियंस यानी कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों सोचा उसने, तो ये इसका मीनिंग हुआ लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, उसकी भाषा और उसका महत्व। इसने क्या सोचा कबूतरों के बारे में और क्यों सोचा, तो इसके बारे में बता दिया आपको। नेक्स्ट है व्हाट डिड मिस्टर हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, मतलब मिस्टर जो हेमल थे उन्होंने वहाँ पर अंत समय में क्या ऑब्जर्व किया, मतलब वहाँ से उन्होंने क्या प्राप्त किया, क्या अपने आप में अवशोषित किया। ऑब्जर्व का मीनिंग होता है अवशोषित कर लेना, या कहीं हम लोग जाते रहते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ देख के लाते हैं, या कहीं घूमने गए तो देखें वो चीज़ बहुत अच्छी थी, तो इसी बात को हम ऑब्जर्व कहना कहते हैं। ऑब्जर्व का मतलब यही होता है कहीं जाकर वहाँ की कोई भी चीज़ नोट करके लाना या उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन, जब, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने, यानी गिरजाघर की घड़ी ने स्ट्रक, बजना, याद रख लीजिए, बजने का मीनिंग होता है स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तब क्या हुआ। ये इसके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है वाई वाज फ्रेंच रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल दैट डे एंड व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस ड्यूरिंग इन द वे, मतलब जो फ्रेंच था वो तेज़ी से दौड़ता हुआ स्कूल क्यों जा रहा था, यानी स्कूल की ओर वो तेज़ी से क्यों दौड़ रहा था, और उसने रास्ते में क्या चीज़ नोटिस की या फिर क्या देखा। व्हाट वाज सीन इनसाइड द क्लास, मतलब इसका क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि कक्षा के अंदर का जो दृश्य था वो कैसा था। व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच कहाँ स्कूल पहुँचा, जब फ्रेंच स्कूल पहुँचा तो कक्षा के अंदर का दृश्य कैसा था, ये इसका अर्थ हुआ। हाउ डिड अनाउंसमेंट द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, हाउ डिड द अनाउंसमेंट कहते हैं घोषणा, डिक्लेरेशन, एक घोषणा की जाती है उसे अनाउंसमेंट कहते हैं। तो जो लास्ट लेसन का जो अनाउंसमेंट हुआ था तो उसका फ्रेंच पर क्या प्रभाव पड़ता है या फ्रेंच उससे किस तरीके से प्रभावित हुआ। नेक्स्ट, इन विच वे डिड एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ, मतलब किस तरीके से जो एम हेमल ने अपने आप को ब्लेम मीन्स होता रोक लेना, अपने आप को कंट्रोल कर देना, अपने आप को बंदी बना देना, प्रतिबंधित कर देना, एंड अदर फॉर द नेगिलेंस ऑफ स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब उन्होंने अपने आप को भी रोका और अन्य के लिए किस तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज जो है वहाँ पढ़ाने के लिए, मतलब उनके लिए एग्री किया, उनको मनाया या उनको समझा दिया कि आपको ये नहीं पढ़ाना है। व्हाट वाज हैपेंड, क्या हुआ, एट लास्ट, अंत में। हाउ डिड मैम हेमल लास्ट द क्लास, यानी लास्ट में क्या हुआ और एम हेमल की जो लास्ट क्लास थी वो कैसी थी। तो आज की वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब बचा है पैसेज यानी एक्सप्लेनेशन और प्लस मल्टी चॉइस वाले, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जब तक के लिए खुश रहिए एंड मोटिवेट रहिए। थैंक यू।